नमस्कार, मैं नवनीत कौर टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज के एजुसेट प्रसारण में स्वागत करती हूँ। बच्चों, संख्याओं से खेलना भाग 2 में आज हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 यानी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से विभाज्यता के नियम। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी संख्या 2 से विभाज्यता का क्या नियम है। बच्चों, हर एक संख्या को यदि हम भाग करके देखें कि क्या ये 2 से भाग है या नहीं है, उसकी बजाय यदि हमें कुछ ऐसा रूल पता चल जाए जिसमें हम संख्या को देख के ही बता दें कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो कितना सरल हो जाएगा ये। तो चलिए देखते हैं संख्या 2 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, अर्थात एक सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो इनमें देखते हैं कि किस संख्या का इकाई अंक इनमें से है। देखिए, ये संख्या, इसका इकाई अंक 6 है, या आप कह सकते हैं इसका इकाई अंक सम संख्या है, तो ये 2 से विभाज्य है। अगली संख्या 59, इसका इकाई अंक 9 है, तो ये ना तो सम संख्या है और ना ही 0, 2, 4, 6 या 8 में से है, तो यह 2 से विभाज्य नहीं है। इसके पश्चात अगली संख्या 34, इसका इकाई अंक 4 है। हमने कहा था कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो इसमें इकाई अंक 4 है, तो ये 2 से विभाज्य है। अगली संख्या का इकाई अंक 6 है, तो ये भी 2 से विभाज्य है। अगली संख्या का इकाई अंक 7 है, तो यह 2 से विभाज्य नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार से बिना भाग किए हम बता सकते हैं कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है या कौन सी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। तो बच्चों, इस संख्या को चेक कीजिए, क्या यह 2 से विभाज्य है? जी, इसका इकाई अंक 4 है, और हम जानते हैं कि इकाई अंक 4 है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य है। बच्चों, अगली संख्या है 467, तो इसमें अंतिम अंक 7 है, यानी इकाई का अंक 7 है, तो ये ना तो सम संख्या है और ना ही ये अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या देखते हैं। बच्चों, इसका इकाई अंक 6 है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो इसका अर्थ है कि 2 से विभाज्यता के लिए इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। इसके पश्चात अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4, संख्या 4 से विभाज्यता। तो इसका जो नियम है वो है, यदि किसी संख्या में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। 2 से विभाज्यता में हमने इकाई का अंक लिया था, इसमें हम इकाई और दहाई दोनों अंकों से जो संख्या बनती है उसे चेक करेंगे, क्या वो 4 से विभाज्य है या नहीं। तो इसमें देखिए, हमें संख्या दे रखी है 868, तो इसमें जो संख्या बनेगी इकाई और दहाई का अंक मिलाकर ये बनेगी 68 यानी 68। अब इसको हम चेक करेंगे, क्या यह 4 से विभाज्य है या नहीं है।
तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि ये संख्या जो है 68 ये 4 से विभाज्य है। तो अगर ये संख्या 4 से विभाज्य है तो 868 4 से विभाज्य है। अगली संख्या देखिए बच्चों 616। सोचिए क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है? इसमें अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 16 है। तो आप भली भांति परिचित हैं कि 16 4 से विभाज्य होती है। तो यह संख्या भी 4 से विभाज्य है। अगली संख्या, इसमें अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 48 है। तो यहाँ आ जाएगा 48। तो 48 क्या 4 से विभाज्य है? बिल्कुल। अगर हम 4 से भाग करें 48 को तो यहाँ आ जाएगा 12। इसके बाद यदि किसी संख्या में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 00 हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होती है। पहले हमने लिया कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। अब इसमें दूसरी कंडीशन है कि दोनों संख्याएं 00 हो, 00 हो, तो भी वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो इसके उदाहरण देखते हैं। 700, देखिए इसके अंतिम 2 अंक 00 आ गए हैं, तो यह 4 से विभाज्य होगी। आप चेक कर सकते हैं बच्चों इसको। ये 4 से विभाज्य है, हमें इसमें विभाजित करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें भाग करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट देख के बोलेंगे कि यह संख्या 4 से विभाज्य है। इसी प्रकार से 900 यानी 900, इसमें अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 00 है, तो यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। बच्चों इसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 8 यानी संख्या 8 से विभाज्यता। इसके लिए क्या नियम है? यदि किसी संख्या में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। हमने 2 में देखा इकाई का अंक से बनी संख्या, 4 में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, और 8 में विभाज्यता का क्या नियम है बच्चों? अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या। तो इसमें हम चेक करते हैं अंतिम 3 अंकों से कौन सी संख्या बनी है। आप देख सकते हैं 892, इसमें 892। तो आप देख सकते हैं कि 892 यानी 892 8 से विभाज्य नहीं है, तो यह पूरी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या, इसमें अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 568 है। 568 को जब हम भाग करते हैं 8 से तो ये आ जाता है 71, यानी ये पूरी भाग हो जाती है 8 से संख्या। तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य है। अब जिस तरह से हमने 4 में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 00 ली थी कि वो 4 से विभाज्य होगी, तो 8 में भी ऐसा ही रूल बनेगा, बट उसमें अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 000 हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। यानी अंतिम 3 अंक 0 हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो इसमें आप 7000 को 8 से भाग करके चेक कर सकते हैं क्या यह संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है। आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या 8 से यानी ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य है। अंतिम 3 अंक 0 है, तो हमने अगली बार इनको भाग नहीं करना, हमने यहाँ अंतिम 3 अंक 0 देखने हैं, तो कह देना है कि ये 8 से विभाज्य है। बिना भाग किए हम बता सकते हैं कि ये 8 से विभाज्य है। अगली संख्या 5000, इसमें अंतिम 3 अंक 0 है,
तो यह संख्या 8 से विभाज्य है। तो हमने अभी 2, 4 और 8 से विभाजकता के नियम देखे। डिविजिबिलिटी बाय 2 में हमने किया था यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो अर्थात एक सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। डिविजिबिलिटी 4 यानी संख्या 4 से विभाजकता में यदि किसी संख्या में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। इसी के साथ ही साथ हमने ये रूल भी किया था कि अगर अंतिम 2 अंक 0 हैं तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसके पश्चात संख्या 8 से विभाजकता यदि किसी संख्या में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है, या उसके अंतिम 3 अंक 0 हो तो भी वह 8 से विभाज्य होगी। तो बच्चों ये तो थे कि संख्या 2, 4 या 8 से विभाजकता के नियम। इसके पश्चात अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 and 9 यानी संख्या 3 और 9 से विभाजकता का नियम। इन दोनों संख्याओं के विभाजकता के नियम मिलते जुलते हैं। इसमें एक ही रूल फॉलो होता है क्या? जिस संख्या की विभाजकता का आपने नियम चेक करना है उसके सभी अंकों का योग ले लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या 3 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं। पहली संख्या दे रखी है 534। इसको बिना भाग किए हमने चेक करना है। आप अपनी कॉपी में भाग करके भी चेक कर सकते हैं क्या ये सही है रूल। तो आप अपनी कॉपी में भाग करके देखिए। हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि बिना भाग किए भी इस तरह से इस रूल से हो सकता है। तो देखिए हमने क्या किया है, 5 + 3 + 4 तो ये आ चुका है 12। तो यानी इनका योग जो आया है 12 वो 3 से विभाज्य है। तो यह संख्या 3 से विभाज्य है। आपने अपनी कॉपी में भाग करके भी चेक कर लिया होगा कि यह 3 से विभाज्य आ रहा है। तो आप सोचिए जरा कि यदि हम भाग करने की बजाय सिंपल इन अंकों को जोड़ लें, इनका योग ले लें, तो हमारा समय कितना बचेगा। अगला प्रश्न, इसमें हमने तीनों अंकों को जोड़ लिया है जो 9 आया है, तो 9 3 से भाग हो जाता है, तो यानी 630 3 से विभाज्य है। अब हमने एक बड़ी संख्या ले ली है। अब इसमें इससे भी एक हम आसान तरीका आपको बताते हैं कि अगर आपके पास कोई ज़्यादा ही बड़ी संख्या आ जाए तो उसमें आप क्या कीजिए, उसमें से सबसे पहले वो अंक काट दीजिए जो 3 से विभाज्य हैं। ये अंक हमने काट दिए, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये 3 से विभाज्य हैं। अब इसके बाद जो अंक बचते हैं उनको प्लस कर लीजिए, ये और सिंपल हो जाएगा। देखिए 5 + 7 + 1 + 2 + 4 + 5, अब इनका योग 24 आ रहा है। तो ये 24 3 से भाग होता है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। हमने थोड़ा सा इसको और सरल कर लिया है, जो संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं उनको पहले ही काट दिया है। आप चाहें तो सभी अंकों का योग ले सकते हैं, परंतु ये बहुत बड़ी संख्या थी तो जो अंक 3 से विभाज्य हैं उनको मैंने पहले ही यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। तो आप इस नियम का भी उपयोग कर सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है संख्या 2 4 y1 3 से विभाज्य है। y एक अंक की संख्या है, तो y का मान क्या होगा? तो देखते हैं बच्चों, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें आंसर बताना है।
सबसे पहले हम इनके अंकों का योग ले लेते हैं। तो ये आ गया 4 और 2 6 और 1 7, 7 जमा y। तो 7 जमा y 3 से भाग कब होगा? यदि मैं इसमें 0 जोड़ूं, 7 जमा 0, क्या ये 7 से भाग ये 3 से विभाज्य है? नहीं। अगर मैं y की जगह रखूं 2 तो ये 9 आता है, तो क्या ये 3 से विभाज्य है? हाँ। तो आपके पास सही ऑप्शन आ चुका है बच्चों, उत्तर इसका है 2। तो y का मान 2 होगा। हमें यहाँ पे ऐसी संख्या चाहिए थी 7 के साथ y के मान के रूप में, जिसको उसमें जोड़ने पर, साथ में जोड़ने पर वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो हमने जब 2 जोड़ा तो ये 9 बन गया। तो यानी कि हमारे पास आ गया y का मान 2। अगली संख्या देखिए, 1 1 y 1। तो ये 3 से विभाज्य है। y एक अंक की संख्या है, तो y का मान क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सोचिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम इनमें अंकों को जोड़ लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 जमा y। अब y का मान मैं क्या रखूं कि ये 3 से विभाज्य हो जाए? जो संख्या आए हमारे पास, जो मान आए, अगर मैं 0 रखती हूँ तो ये 3 आता है। तो 3 तो 3 से विभाज्य होता ही है। अगर मैं इसमें 5 रखती तो ये 8 बन जाता, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। अगर मैं यहाँ 7 रखूँ तो 10 आता, तो ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम 8 रखें तो 11 आता है, तो वो भी 3 से विभाज्य नहीं है। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? 0, यानी ए। इसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 9, संख्या 9 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो संख्या 3 और संख्या 9 की विभाज्यता का नियम एक जैसा है, बस उसमें वो संख्या 3 से विभाज्य होती है, इसमें ये संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो हमने इनमें भी अंकों का योग लेना है। तो देखिए, इसमें हम अंकों का योग ले रहे हैं 9, तो यह संख्या 9 से विभाज्य है। अगली संख्या देखिए, इसमें भी हमने सभी अंकों का योग ले लिया, जो 27 आया, जो 9 से विभाज्य है। तो यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। तो हमने बिना भाग किए ये बता दिया कि यह संख्या 9 से विभाज्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संख्या 3 5 y 1 संख्या 9 की गुणज है। y एक अंक की संख्या है, तो y का मान क्या होगा? कोई संख्या 9 की गुणज है तो यानी कि 9 से विभाज्य है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इन तीनों चारों अंकों का योग ले लेंगे। तो यह आ गया 9 जमा y। अब y एक अंक की संख्या है, तो y का मान क्या होगा? अगर मैं y 0 रखूं तो आता है 9, और इसी प्रकार से अगर मैं y रखूं 9 तो आता है 18। दोनों के दोनों 9 से विभाज्य हैं, तो यहाँ y का मान 0 या 9 आ जाएगा। बच्चों आप चेक कर सकते हैं, y का मान 1 2 3 4 रखने पर, या 5 6 7 या 8 रखने पर जो मान आएगा वो 9 से विभाज्य नहीं होगा। सिर्फ 0 और 9 रखने पर, 0 रखने पर ये संख्या का मान बन जाएगा 9, और 9 रखने पर 9 + 9 18, ये दोनों 9 से विभाज्य होंगे। तो y का मान या तो 0 होगा या 9 होगा। अगला प्रश्न, इस संख्या में हमें y का मान ज्ञात करना है। यह संख्या 9 की गुणज है, 9 की गुणज है तो 9 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सभी अंकों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 8 जमा y। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, y के मान दे रखे हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं कि
किसको जोड़ने पर यह 9 से भाग हो जाएगी संख्या, ये संख्या। तो अगर मैं y का मान 0 रखूं तो यहाँ 8 आता है, तो ये 9 से भाग नहीं है। अगर मैं y का मान 1 रखूं तो यहाँ 9 आता है, तो यह 9 से विभाज्य होगा। तो हमारे पास उत्तर आ गया है y बराबर 1। तो बच्चों आज हमने संख्या 2, 3, 4, 8 और 9 से विभाजकता की जांच करनी सीखी। अगले लेक्चर में हम अन्य संख्याओं से विभाजकता की जांच सीखेंगे।